माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और सौभाग्य आता है। हालांकि शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जिनका दान करने से घर में गरीबी और दुर्भाग्य आ सकता है। माता लक्ष्मी स्वयं इन चीजों के दान को अनुचित मानती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जिनका दान करने से बचना चाहिए। 1. चावल का दान। चावल को अन्न का प्रतीक माना गया है। इसका संबंध सीधे माता अन्नपूर्णा और धन के साथ है। चावल का दान जरूरतमंद को करना अच्छा होता है, लेकिन अनावश्यक रूप से या गलत उद्देश्य से चावल का दान करने से घर की संपन्नता में कमी आ सकती है। 2. तिल का दान। तिल का महत्व धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में होता है। तिल को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिना सोचे समझे या किसी विशेष कारण के तिल का दान करना अशुभ होता है और इससे घर में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। 3. तेल का दान। तेल का संबंध शनि देव और ऊर्जा से होता है। शनिदेव का प्रसन्न रहना बेहद आवश्यक है, लेकिन तेल का दान केवल किसी शुभ कारण से ही करना चाहिए। तेल का अनुचित दान शनि की कृपा को कम कर सकता है, जिससे जीवन में बाधाएं और आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं। 4. धातु का दान। सोना, चांदी या अन्य धातुओं का दान विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। धातुओं का दान यदि सही समय और उद्देश्य से न किया जाए तो ये घर की समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। 5. कपड़ों का दान। पुराने कपड़ों का दान करना तो ठीक है, लेकिन नए और उपयोगी कपड़ों का दान सोच समझकर करना चाहिए। यदि कपड़ों का दान जरूरतमंद की मदद के बजाय केवल दिखावे या किसी और कारण से किया जाए तो ये दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता है। सारांश। माता लक्ष्मी चाहती हैं कि हम दान जरूर करें, लेकिन सोच समझकर और सही समय पर। गलत तरीके से या बिना किसी आवश्यकता के इन चीजों का दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिससे घर की खुशहाली और धन संपत्ति में कमी आ सकती है। इसीलिए हमेशा शुभ संकल्प और पवित्र मन से दान करना चाहिए। दान करना हिंदू धर्म में एक पुण्य कार्य माना गया है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि इसे सही तरीके और सही उद्देश्य के साथ किया जाए। माता लक्ष्मी से जुड़े शास्त्रों में ये बताया गया है कि दान करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. सही व्यक्ति को दान करें। दान हमेशा जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए। ऐसा करने से दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 2. गुप्त रूप से दान करें। दान का उद्देश्य दिखावा या प्रशंसा पाना नहीं होना चाहिए। गुप्त दान सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि यह सच्चे मन से किया गया पुण्य कार्य होता है। 3. सद्भावना से दान करें। यदि आप दान करते समय किसी प्रकार का अहंकार, क्रोध या द्वेष रखते हैं, तो दान का कोई फल नहीं मिलता। दान हमेशा प्रेम, करुणा और सद्भावना के साथ करना चाहिए। 4. दान के समय स्वच्छता और शुद्धता। दान करते समय शरीर और मन की शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। अशुद्ध मन या शरीर से किया गया दान फलदायी नहीं होता। 5. दान के लिए उचित समय और स्थान। शास्त्रों में दान के लिए कुछ विशेष दिन और समय को शुभ माना गया है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और त्योहारी दिनों पर किया गया दान अधिक पुण्यदायी होता है। पुण्य प्राप्ति, शुद्ध मन और सही उद्देश्य से किया गया दान व्यक्ति को पुण्य प्रदान करता है। कर्मों का शुद्धिकरण। दान करने से बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है। धन और समृद्धि। सही तरीके से किया गया दान घर में माता लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखता है। समाज कल्याण। दान से समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद होती है
जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। दान एक ऐसा कार्य है जो केवल दूसरों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समृद्धि के लिए भी किया जाता है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि दान करना अनिवार्य है, लेकिन ये सोच समझकर और सही भावना के साथ किया जाना चाहिए। अगर दान में इन बातों का ध्यान रखा जाए, तो घर में कभी भी गरीबी और दुर्भाग्य का वास नहीं होता और माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। दान के विषय में शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से बताया गया है। दान को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करना भी आवश्यक है, ताकि दान का पुण्य फल प्राप्त हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। 1. नकारात्मक उद्देश्य से दान न करें। दान का उद्देश्य हमेशा सकारात्मक और कल्याणकारी होना चाहिए। यदि दान किसी को नुकसान पहुंचाने, अहंकार दिखाने या स्वार्थ साधने के लिए किया जाता है, तो इसका दुष्परिणाम हो सकता है। 2. परिस्थिति के अनुसार दान करें। किसी भी वस्तु का दान करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वह वस्तु सामने वाले के लिए उपयोगी है या नहीं। जैसे भोजन, वस्त्र और दवा जैसी आवश्यक चीजें दान में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 3. अपमानित करके दान न करें। दान करते समय किसी जरूरतमंद का अपमान करना, उसे तिरस्कार भाव से देखना या दान देते समय अहंकार दिखाना महापाप के समान है। ऐसा दान माता लक्ष्मी की कृपा को समाप्त कर देता है। 4. आधा अधूरा या खराब सामान दान न करें। जो वस्तु उपयोग के योग्य नहीं है, उसे दान करने से बचें। खराब या अपूर्ण वस्तु का दान माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है। हमेशा अच्छी और उपयोगी चीजें ही दान करें। 5. दान के पीछे गहरी भावना रखें। दान केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए कि दान से किसी की वास्तविक सहायता हो और उसका जीवन बेहतर बने। शास्त्रों में दान को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1. अन्न दान। अन्न का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। भूखे को भोजन कराना ही सच्चा धर्म है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 2. विद्या दान। शिक्षा का दान एक ऐसा दान है जिससे किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। इसे सर्वोत्तम दानों में गिना जाता है। 3. धन दान। धन का दान जरूरतमंद की मदद के लिए किया जाना चाहिए। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि और सुख शांति प्रदान करता है। 4. भूमि दान। भूमि का दान भी एक महान कार्य है, विशेषकर धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए। दान केवल एक भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। जब आप किसी की सहायता करते हैं, तो आपके भीतर का अहंकार कम होता है और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा बढ़ती है। यह आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का माध्यम है। माता लक्ष्मी यह संदेश देती हैं कि दान केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा का भी होना चाहिए। दूसरों की मदद करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना भी दान का ही एक रूप है। दान का सही उपयोग न केवल आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दान का मार्ग अपनाएं, लेकिन इसे सच्चे मन और पवित्र भावना के साथ करें। तभी यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। दान से जुड़े अन्य गहरे पहलुओं और माता लक्ष्मी के संदेशों को विस्तार से समझने के लिए हम ये भी जान सकते हैं कि दान का सीधा संबंध हमारे कर्म और भविष्य के भाग्य से होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान न केवल भौतिक जीवन को सुधारता है, बल्कि आत्मा की उन्नति में भी सहायक होता है। दान और कर्म का संबंध। अच्छे कर्मों का प्रभाव। दान हमारे अच्छे कर्मों में शामिल होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा कर्म चक्र सकारात्मक बनता है।
इसके फलस्वरूप हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। बुरे कर्मों का शुद्धिकरण। अगर किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म या इस जन्म में बुरे कर्म किए हैं, तो दान करने से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दान व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि का अवसर देता है। भविष्य के भाग्य का निर्माण। दान एक बीज के समान है। जैसे सही समय पर बोया गया बीज फल देता है, वैसे ही दान से अच्छे कर्मों का संचय होता है, जो भविष्य में सौभाग्य और सुख लाता है। दान और मानसिक शांति। दान न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है, बल्कि यह मानसिक शांति का भी स्रोत है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे मन में संतोष और सुख की भावना उत्पन्न होती है। ये हमारे जीवन से तनाव और नकारात्मकता को दूर करता है। दान और माता लक्ष्मी की कृपा। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उन घरों में वास करती हैं जहां 1. सत्य और धर्म का पालन होता है। 2. दान का महत्व समझा जाता है। 3. गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। 4. किसी का अपमान या शोषण नहीं किया जाता। 5. सद्भाव और प्रेम का वातावरण होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों पर रहता है जो अपनी संपत्ति का सही उपयोग करते हैं और समाज में अपनी भूमिका को समझते हैं। दान का प्रभाव समाज पर। समाज की उन्नति। जब लोग दान करते हैं, तो समाज में समरसता और सहयोग की भावना बढ़ती है। ये गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन में सुधार लाता है। सामाजिक संतुलन। दान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज को संतुलित बनाना भी है। यह असमानता को कम करता है और सबके जीवन में खुशहाली लाता है। दान से जुड़े कुछ प्रसंग। शास्त्रों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जो दान की महिमा को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कर्ण का दान। महाभारत के समय कर्ण को दानवीर कहा जाता था। वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। अपनी ये दानवीरता उसने जीवन के अंत तक निभाई। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने शरीर के अंग दान कर दिए। इससे ये सीखने को मिलता है कि दान का असली अर्थ त्याग और दूसरों की भलाई है। दान का सार। दान का महत्व केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। इसका संबंध व्यक्ति के विचार, भावना और समाज के प्रति उसके योगदान से है। माता लक्ष्मी का कहना है कि दान के पीछे सच्ची भावना होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो न केवल व्यक्ति, बल्कि पूरा समाज समृद्ध और सुखी होता है। इसलिए दान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। इसे केवल एक कर्म न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का माध्यम बनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। दान का महत्व इतना विशाल और गूढ़ है कि इसके प्रभाव और लाभ को समझने के लिए हमें इसे आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखना होगा। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। 1. आत्मा की शुद्धि। दान हमारे भीतर मौजूद लोभ, अहंकार और नकारात्मकता को कम करता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। जब हम त्याग करना सीखते हैं, तो हमारी आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। 2. मुक्ति का मार्ग। शास्त्रों में कहा गया है कि दान से व्यक्ति के बुरे कर्मों का क्षय होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और दान इसमें सहायक होता है। 3. धर्म और पुण्य का पालन। दान धर्म के 10 लक्षणों में से एक है। धर्म का पालन करते हुए किया गया दान व्यक्ति को अनंत पुण्य प्रदान करता है। 1. धन का सदुपयोग। शास्त्रों में कहा गया है कि धन का संग्रह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। धन का सही उपयोग तभी है, जब वह जरूरतमंदों की सहायता में लगे।
2. समृद्धि का चक्र। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन तभी टिकता है जब वह उपयोग में लाया जाए। जो व्यक्ति धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, उसके पास धन का प्रवाह सदैव बना रहता है। 3. खुशहाली। दान से मिलने वाला संतोष और दूसरों की मदद करने की खुशी घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाती है। 1. समानता का संदेश। दान से समाज में समानता का भाव उत्पन्न होता है। यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करता है और सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। 2. जरूरतमंदों की मदद। दान से समाज के कमजोर वर्ग को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने का मौका मिलता है। यह उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। 3. समाज का उत्थान। जब लोग दान करने लगते हैं तो समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ये समाज को मजबूत और स्थिर बनाता है। 1. राजा हरिश्चंद्र की कथा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य, धन और परिवार को त्याग कर दान के महत्व को समझाया। उन्होंने अपने आदर्शों पर चलते हुए सब कुछ दान कर दिया और सत्य का पालन किया। 2. शिवी राजा का त्याग। राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस तक त्याग कर एक कबूतर की रक्षा की। ये कथा दान और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाती है। आज के समय में दान केवल परंपरागत रूपों तक सीमित नहीं है। इसे विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। 1. शिक्षा का दान। गरीब बच्चों को शिक्षित करना या उनकी पढ़ाई का खर्च उठाना। 2. स्वास्थ्य सेवाएं। बीमारों की मदद के लिए दवाइयों या चिकित्सा सेवा का दान। 3. रोजगार का अवसर। जरूरतमंदों को काम देकर उनकी मदद करना। 4. पर्यावरण का संरक्षण। पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना और पर्यावरण को बचाने में योगदान देना। 1. सच्चे मन से करें। दान करते समय आपका मन पवित्र और विचार सकारात्मक होना चाहिए। 2. दिखावा न करें। गुप्त दान का महत्व शास्त्रों में अधिक बताया गया है। इसे दूसरों को प्रभावित करने के लिए न करें। 3. आवश्यकता के अनुसार करें। जो वस्तु किसी को सबसे अधिक आवश्यकता है वही दान करें। 4. आभार प्रकट करें। दान को कर्तव्य समझें, अहंकार नहीं। हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपको दान करने का अवसर मिला। दान केवल भौतिक संपत्ति का हस्तांतरण नहीं है, ये प्रेम, करुणा और सेवा का प्रतीक है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हीं पर बना रहता है जो अपने धन और संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करते हैं। दान से न केवल हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, बल्कि यह समाज और संपूर्ण मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि दान की शुरुआत अपने घर से करें और इसे अपनी आदत बना लें। तब न केवल आप, बल्कि आपका पूरा समाज समृद्ध और खुशहाल बनेगा। दान का महत्व इतना विशाल और गूढ़ है कि इसके प्रभाव और लाभ को समझने के लिए हमें इसे आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखना होगा। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। 1. आत्मा की शुद्धि। दान हमारे भीतर मौजूद लोभ, अहंकार और नकारात्मकता को कम करता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। जब हम त्याग करना सीखते हैं तो हमारी आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। 2. मुक्ति का मार्ग। शास्त्रों में कहा गया है कि दान से व्यक्ति के बुरे कर्मों का क्षय होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और दान इसमें सहायक होता है। 3. धर्म और पुण्य का पालन। दान धर्म के 10 लक्षणों में से एक है। धर्म का पालन करते हुए किया गया दान व्यक्ति को अनंत पुण्य प्रदान करता है। 1. धन का सदुपयोग।
शास्त्रों में कहा गया है कि धन का संग्रह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। धन का सही उपयोग तभी है जब वह जरूरतमंदों की सहायता में लगे। 2. समृद्धि का चक्र। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन तभी टिकता है जब वह उपयोग में लाया जाए। जो व्यक्ति धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, उसके पास धन का प्रवाह सदैव बना रहता है। 3. खुशहाली। दान से मिलने वाला संतोष और दूसरों की मदद करने की खुशी घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाती है। 1. समानता का संदेश। दान से समाज में समानता का भाव उत्पन्न होता है। यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करता है और सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। 2. जरूरतमंदों की मदद। दान से समाज के कमजोर वर्ग को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने का मौका मिलता है। यह उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। 3. समाज का उत्थान। जब लोग दान करने लगते हैं तो समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ये समाज को मजबूत और स्थिर बनाता है। 1. राजा हरिश्चंद्र की कथा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य, धन और परिवार को त्याग कर दान के महत्व को समझाया। उन्होंने अपने आदर्शों पर चलते हुए सब कुछ दान कर दिया और सत्य का पालन किया। 2. शिवी राजा का त्याग। राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस तक त्याग कर एक कबूतर की रक्षा की। ये कथा दान और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाती है। आज के समय में दान केवल परंपरागत रूपों तक सीमित नहीं है। इसे विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। 1. शिक्षा का दान। गरीब बच्चों को शिक्षित करना या उनकी पढ़ाई का खर्च उठाना। 2. स्वास्थ्य सेवाएं। बीमारों की मदद के लिए दवाइयों या चिकित्सा सेवा का दान। 3. रोजगार का अवसर। जरूरतमंदों को काम देकर उनकी मदद करना। 4. पर्यावरण का संरक्षण। पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना और पर्यावरण को बचाने में योगदान देना। 1. सच्चे मन से करें। दान करते समय आपका मन पवित्र और विचार सकारात्मक होना चाहिए। 2. दिखावा न करें। गुप्त दान का महत्व शास्त्रों में अधिक बताया गया है। इसे दूसरों को प्रभावित करने के लिए न करें। 3. आवश्यकता के अनुसार करें। जो वस्तु किसी को सबसे अधिक आवश्यकता है, वही दान करें। 4. आभार प्रकट करें। दान को कर्तव्य समझें, अहंकार नहीं। हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपको दान करने का अवसर मिला। दान केवल भौतिक संपत्ति का हस्तांतरण नहीं है, ये प्रेम, करुणा और सेवा का प्रतीक है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हीं पर बना रहता है जो अपने धन और संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करते हैं। दान से न केवल हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, बल्कि यह समाज और संपूर्ण मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि दान की शुरुआत अपने घर से करें और इसे अपनी आदत बना लें। तब न केवल आप, बल्कि आपका पूरा समाज समृद्ध और खुशहाल बनेगा। जीवन भर का समय भी कम पड़ सकता है। माता लक्ष्मी के बताए गए दान के महत्व को गहराई से समझते हुए हम इसे और विस्तार से देखते हैं। 1. दान और धर्म का अटूट संबंध। धर्म के 10 प्रमुख लक्षणों में से एक दान है। दान का सीधा अर्थ केवल संपत्ति या वस्तुओं का देना नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रकार से दूसरों की सहायता करना है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित हो। 2. त्रिविध दान, सत्व, रजस और तमस। दान को गीता में 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। 1. सात्विक दान। ये बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है।
इसे सच्चे मन और पवित्र भावना के साथ किया जाता है। इसका पुण्य फल अनंत होता है। 2. राजसिक दान। ये दान दिखावे या बदले में कुछ पाने की इच्छा से किया जाता है। इसे करते समय स्वार्थ और अहंकार का भाव होता है। 3. तामसिक दान। ये बिना विचार के अनुचित समय, स्थान और अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है। इसका न तो कोई पुण्य फल होता है और न ही इसे सही दान माना जाता है। 3. समय के अनुसार दान का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि विशेष अवसरों और समय पर दान करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा। इन दिनों दान करने से बुरे कर्मों का नाश होता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण। इस समय किया गया दान तुरंत पुण्य फल देता है। त्योहार और विशेष दिन, दिवाली, मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया जैसे पर्व पर दान करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष। पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्न और धन का दान अत्यंत शुभ माना गया है। दान का सारा फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस भावना से किया गया है। यदि दान श्रद्धा, आस्था और सच्चे मन से किया गया हो तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है जो दान करते समय हृदय से दूसरों की मदद करने की भावना रखते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि दान का संस्कार बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। परिवार में दान का वातावरण बनाने से बच्चे सेवा, करुणा और सहानुभूति जैसे गुणों को अपनाते हैं। दान केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसे पूरे परिवार की आदत बनानी चाहिए। दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि यह और बढ़ता है। इसे धन का प्रवाह कहा जाता है। जब आप धन का सही उपयोग करते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको और अधिक समृद्धि प्रदान करता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपके जीवन में खुशियां लाता है। एक बार राजा रंतिदेव ने 48 दिनों तक तपस्या और उपवास किया। अंत में जब उन्हें भोजन मिला तो एक भूखा ब्राह्मण आ गया। राजा ने सारा भोजन ब्राह्मण को दे दिया। इसके बाद एक शूद्र आया। राजा ने बचा हुआ भोजन उसे दे दिया। अंत में एक प्यासा व्यक्ति आया। राजा ने अपने पीने का पानी भी उसे दे दिया। राजा की उदारता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुमने स्वयं के सुख का त्याग कर दूसरों की सहायता की। ये सच्चा धर्म और दान है। 1. प्रतिदिन एक नेक कार्य करें। हर दिन किसी की मदद करने की कोशिश करें, चाहे वह कितनी भी छोटी हो। 2. सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान की मात्रा मायने नहीं रखती, भावना और इरादा महत्वपूर्ण है। 3. समय और सेवा का दान। जरूरतमंदों को समय देना, उनकी समस्याएं सुनना और समाधान करना भी दान है। 4. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पेड़ लगाना, जल बचाना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी आधुनिक युग में दान का ही रूप है। दान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह मानवता का आधार है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि दान से जीवन में संतुलन आता है, परिवार में सुख शांति रहती है और समाज में समानता स्थापित होती है। दान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करेगा। माता लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है, जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। सत्य, सेवा और दान का